कफन में जेब नहीं होती, दौलत के ढेर पर चाहे बिस्तर लगा के सोए। एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के ढेर पर तुम चाहे बिस्तर लगा के सोए, आखिर में बस मिलेगा, आखिर में बस मिलेगा है ना। पूरा जीवन जो आशा इंसान की होती है, मनुष्य की जो आशा होती है वो इंसान को बैठने नहीं देती है। एक मकान हो गया तो दूसरे की जरूरत है, वो भी हो गया, इच्छाएं इंसान की भी पूरी नहीं होती है, फिर आगे होगी इच्छा। इसीलिए जन्मते ही सुखदेव महाराज ने नग्न अवस्था में भागने लगे थे कि मुझे मोह माया में नहीं पड़ना है। एक वस्त्र अगर तन पे धारण करेंगे तो एक वस्त्र के होने के बाद दूसरे की इच्छा हो जाएगी। इसलिए वो व्यास जी पीछे से उनके दौड़ते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। सुखदेव महाराज कहते हैं मुझे इस माया मोह में नहीं पड़ना है। उस समय सुखदेव मुनि महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और प्राणी इसी माया में फंसा रहता है। कथा प्रेमियों,
दोनों हाथ जोड़ करके मेरे साथ गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तेरा तेरा राय सेवा श्री यशोदा माखन सजाए, यशोदा माखन सजाए, नित्य नित्य मोहन को खिलाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन आप दोनों कार्य करिए। आपके पुत्रों को सोते हुए अश्वत्थामा ने मार डाला, तो ऐसा करिए कि अपराधी को छोड़िए बिना, और दूसरी बात कहते पतित ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए। मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश की हृदय की बात अर्जुन जान जाते हैं। तो अर्जुन ने एक बात सोचा, द्रौपदी माता ने भी अर्जुन के आगे हाथ जोड़ दिया कि स्वामी इसको, इन्हें मारो ना अश्वत्थामा को, क्योंकि मेरे जो पुत्र मर गए हैं, जिनके सरों को काट लिया है, इसे मारने से मेरे पुत्र वापस मुझे नहीं मिल सकते हैं। और जिस तरह से पुत्र विरह में मैं तड़प रही हूँ, इसी तरह से गुरु द्रोणाचार्य जो है, उनकी भी गुरु माता जो है, वो भी गुरु माता भी इसी तरह से पुत्र विरह में तड़पेंगी। तो गुरु पुत्र को मारना पाप है। लेकिन भगवान ने कहा कि इसने तो अपराध किया है, तो इस अपराध का इसको तो दंड देना ही चाहिए। उस समय एक उपाय आया समझ में अर्जुन को। अर्जुन ने सोचा कि बलधारी बेशक ब्राह्मण पर अब क्या हथियार उठाते हो, जाने भी दो हो चुका दंड, क्यों व्यर्थ कलंक लगाते हो। कथा प्रेमियों, द्रोणी का सिर चीर कर अर्जुन ने सोचा कि कृष्ण भगवान के दोनों आज्ञाओं का पालन करना है। अपराधी को दंड भी देना है, गुरुपुत्र को मारना भी नहीं। तो मारने से भी ज्यादा कौन सा पाप लगता है?
मारने से भी ज्यादा अपमान का पाप लगता है। कहते इंसान को मार दोगे इतना नहीं लगेगा जितना उसको अपमानित करके छोड़ दोगे लग जाएगा। तो उसको अपमानित किया गया। अपमानित कैसे किया गया? उसके सर की बाल काट निकाल करके और अश्वत्थामा के सर में जो मणि रखी थी उसको निकाल लिया अर्जुन ने। कि द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकाले, लज्जित नीचा सिर के निकल चला चंडाल। लज्जित होगा अश्वत्थामा, बैठ न पाए थे अभी शांति सहित गोपाल, फैल गई क्षण मात्र में विषम बाण की ज्वाल। अश्वत्थामा के सर से मणि को निकाल लिया। इस तरह अपमानित करके अश्वत्थामा को भगवान ने छोड़ दिया, अर्जुन ने छोड़ दिया। कृष्ण भगवान उसी समय इसके बाद भगवान वहां से जाने का विचार करते हैं, पांडवों से आज्ञा लेते हैं और पांडवों से विदा लेने के लिए जैसे आगे की ओर प्रस्थान करते हैं चलने के लिए, उसी समय कृष्ण भगवान ने देखा क्या कि उत्तरा भय से विकल होके, अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा जो थी वो भय से विकल होके दौड़ती हुई श्री कृष्ण भगवान की ओर चली आ रही है। सहायता करो प्राणनाथ, मेरी सहायता करो, मेरा गर्भ जल नष्ट हुआ जा रहा है। जब द्रोणाचार्य को जब अश्वत्थामा को छोड़ दिया अर्जुन ने उसको अपमानित करके, तो उसने फिर गलती कर दी। जैसे छोड़ दिया और उसने जाने के बाद अश्वत्थामा ने पूरे पांडवों के वंश को मिटाने के लिए फिर से ब्रह्म अस्त्र चला दिया। और जो उत्तरा थी वो अर्जुन की पुत्र वधू थी, बहू थी, वो गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया कि उत्तरा का गर्भ ही नष्ट हो जाएगा तो यहीं से पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। जब बालक होगा नहीं तो आगे उनका वंश बढ़ेगा कैसे? तो उत्तरा माता के गर्भ की तरफ ब्रह्म अस्त्र को चला दिया अश्वत्थामा ने। अब जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया, उस अग्नि की जलन से उत्तरा माता को लगता कि मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा, आग के समान जल रहा है। इस तरह से वो सहायता करो प्राणनाथ, सहायता करो, बचाओ प्राणनाथ बचाओ, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की शरण की ओर दौड़ती चली आ रही है। उस ब्रह्म बाण की विषम जाल भीतर ही गर्भ जलाने लगी। उत्तरा देवी कांपती हुई मोहन को हाँ हाँ पुकारने लगी कि कृष्ण द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। मामा जी या क्या गूढ़ भेद कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ हाँ प्रभु मेरा गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता है। कृष्ण भगवान के पास आती है तो मोहन श्री कृष्ण भगवान समझ गए किसी की करतूत नहीं, अश्वत्थामा ने फिर से वही करतूत की। मोहन बोली खल द्रोणी ने, अर्जुन मोहन बोले खल द्रोणी ने, फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है। चलाया इसी खुशी का मूल मिटाने को, इसी खुले का मूल मिटाने को, यहाँ अंतिम चक्र चलाया है।
भगवान कहते अर्जुन, तुम्हारे वंश को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र तुम्हारी पुत्र वधु के गर्भ पे चला दिया। उत्तराधर चिल्लाती हुई कष्टों के मारे भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हुए, द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ अंदर ही अंदर नष्ट हुआ जा रहा है, जला जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान उत्तरा की रक्षा कैसे करते? रक्षा कवच धारण करके गर्भ के चारों तरफ जाके घेर लेते हैं। उस ब्रह्म अस्त्र का उत्तरा के गर्भ पे कोई प्रभाव ना पड़ा। उत्तरा माता के पेट में जो बालक था वैसे के वैसे सुरक्षित है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा की, परीक्षित की रक्षा की गर्भ में। कथा प्रेमियों, बोली द्वारिकाधीश की। उसी गर्भ के बाद में हुई परीक्षित लाल कई विनीत आनंद से जयति कृष्ण गोपाल। उसके बाद उत्तरा माता के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म होता है। कथा प्रेमियों, अब यहीं से कथा प्रारंभ होती है कि एक बार की बात है, राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे, आनंद पूर्वक से राजपाट संभाल रहे थे।